अब देखिएगा कि 25 में देखिएगा कि सो दैट कि ए, अपने को शो करना है क्या है कि देखिएगा कि ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए ये तो सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन दैट इम्प्लाइज कि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, अब देखिएगा कि हमने क्या पढ़ा है कि दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं। देखिएगा कि ए इक्वल टू बी, ठीक है, कि ए इक्वल टू बी क्या होता है, दो सेट है जो कि इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब उसके अंदर एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, सेम टू सेम, जिनकी सेम कॉपी आए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं भाई, इक्वल सेट। बट हमें देखिएगा कि इक्वल की एक अलग डेफिनेशन और आती है जो कि हमें प्रूविंग में काम में आती है। वो क्या है भाई, देखिएगा कि जब भी हमें, देखिएगा कि जब भी दो सेट हमें इक्वल दिए हुए हैं कि ए सेट है वो इक्वल टू बी है, तो इसमें क्या होता है कि ये जब भी गिवन होता है तो इफ़ एंड इफ़ ओनली कंडीशन ये आती है कि यहाँ पे यदि कोई ए सेट है, सपोज रुकिएगा, तो यहाँ से देखिएगा कि ये क्या होता है, ए होगा वो सबसेट होगा बी एंड बी होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। ये वाली कंडीशन हमें होल्ड करानी होती है। ठीक है, अब बाद में बात आई कि सर हम ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ए सबसेट बी होता है, बी सबसेट ए होता है, और ये दोनों इफ़ एंड ओनली इफ़ होती है। यदि ए इक्वल टू बी है तो इसका मतलब ये दोनों है, और यदि ये दोनों है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी है। ये हमें करना है भाई। ठीक है, तो अब आपको ये तो आ गया सर। अब हम ये पूछोगे कि सर यहाँ पे ए सबसेट है, उसका क्या मतलब है ना, तो उसका मतलब देखिएगा कि यदि कोई, देखिएगा कि ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है भाई, कोई एक एलिमेंट है, एर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जो कि एक्स में है, जो कि ए में है, वो क्या होगा, वो अपने पास क्या होगा भाई, वो अपने पास जो एक्स है वो क्या होगा, बी में भी होगा। समझ में है ये। अब जब भी हमें ये सपोज कि जब भी हमें ए सबसेट बी प्रूफ करना हो, यानी ध्यान में रखना कि यदि हमें ए सबसेट बी को क्या बोले, प्रूफ करने के लिए बोले, तो हम क्या करेंगे कि हम लेट करेंगे, कोई एक्स एलिमेंट होगा जो कि अपने पास ए सेट में होगा, और हम देखिएगा प्रूविंग पे किस पे बल, यानी जोर किस पे, फोर्स किस पे देंगे कि जो हमने एक्स लिया है ना, यानी कि यहाँ पे तो लेट किया कि एक्स तो क्या है, ए में है भाई, ये तो हमें पता हो गया कि भाई इसमें एक्स है, तो ये लेट कर लिया मान। अब जो ये एक्स है यदि ये बी में भी आ जाता है, इसका मतलब ये अपने पास जो प्रूफ है वो सही है, और यहाँ पे लेट नहीं करते भाई, ये होता ही है एक्चुअल में। यदि सबसेट है तो हम क्या करेंगे, एक्स है वो ए में है, तो देन ये क्या होगा कि देन वी प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे कि यहाँ से जो एक्स है वो अपना क्या होगा, बी में भी होगा। यानी कि ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, जो एक्स है जो हमने ए में लिया वो बी में भी आना चाहिए, तब हम बोल देंगे कि भाई अपना जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। ये इसी प्रकार यदि आप बी सबसेट ए को बोलोगे तो क्या बोलोगे, यानी कि ये इनकी क्या है, अब जो है वो थ्योरेटिकली डेफिनेशंस है जो कि प्रूविंग में काम में आने वाली है। इसी प्रकार यदि आपको कोई बोले कि आपको ज़रूरत पड़ेगी बी सबसेट ए है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि कोई एक एर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा कोई वाई जो कि बी में है, तो आपको हम क्या प्रूव करेंगे, प्रूफ दैट, कि यहाँ से देखिएगा कि देन वी प्रूफ, कि हम प्रूफ क्या करेंगे, वी प्रूफ दैट कि जो y है वो अपने पास किस में आना चाहिए भाई, a में भी आना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि तब हमारा ये क्या हो जाएगा, b है वो a सबसेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इनकी प्रूविंग करने की स्टाइल है जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें काम में आने वाले। ठीक है, तो अब देखते हैं पिछले वाले का प्रूफ। अपने को देखिएगा कि ये तो गिवन है और अपने को प्रूफ करना क्या है कि a इक्वल टू बी है, तो देखिएगा कि प्रूफ क्या करना है भाई। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में गिवन तो क्या है अपने पास, देखिएगा गिवन है। ठीक है, गिवन क्या आपको यहाँ से ए यूनियन बी है जो कि गिवन है, और इक्वल किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, और हमें प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी है। अब हम ये ए इक्वल टू बी प्रूफ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वी क्या करेंगे, वी शो दैट, कि हम क्या शो करेंगे, वी शो दैट क्या करेंगे कि भाई ए है वो सबसेट है बी का,
और एंड हम क्या करेंगे, बी है सबसेट किसका, ए का, हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये प्रूफ करने के लिए देखिएगा कि फर्स्ट पार्ट को हम प्रूफ करेंगे। जब ये दोनों चीज़ होल्ड हो जाएंगी तो अपने पास ए इक्वल टू बी अपने आप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो अब देखिएगा कि पहले फर्स्टली वी विल प्रूफ किसको करेंगे भाई, ए सबसेट बी को करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं भाई। तो अब क्या करते हैं भाई, उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जो बीच में जो भी चीज़ें आएंगी ना, अब देखो यहाँ पे हमने अक्स माना। अब जो अक्स, सपोज यहाँ पे हमने क्या माना, अक्स है जो कि ए में है। अब हमें लाना किस में, हमें ये प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करने के लिए जो भी मैथमेटिक्स यूज होगी, यानी कि अक्स माइनस बी तक आने में, वो हमें यहाँ पे दिखानी कि हम क्या मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो अक्स है वो बी में है। अब यहाँ पे जो भी मैथमेटिक्स यूज करके हम अक्स से बी से ए में आ रहे हैं, वो हमें मैथमेटिक्स यहाँ पे प्रूविंग में लानी है। इतना हमें काम करना है। ठीक है, तो ये काम हमें यहाँ पे करना है। तो अब क्या करेंगे, हम वही डेफिनेशन लगाएंगे भाई। सबसेट का मीनिंग यही होता है, यदि कोई एलिमेंट अपना ए के अंदर है तो उसको बी में भी होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखिएगा कि अब क्या करते हैं कि क्या करते हैं, कि यहाँ से एर्बिट्रेरी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अक्स, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो कि क्या है, अपना ए सेट का एलिमेंट है। तो इसका मतलब यदि अक्स इसका एलिमेंट है तो वो ए में बिलोंग करता है। ठीक है, और अपने को गिवन एक चीज़ है कि वो क्या है भाई, ए यूनियन बी है, वो किस में आएगा भाई, ए यूनियन बी में है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से ये चीज़ तो हमें दी हुई, इसका भी हमें यूज़ तो करना है। कुछ तो दिया है ना क्वेश्चन वाले ने, जो गिवन है उसका यूज़ कहाँ करेंगे भाई। इसका मतलब यदि अक्स है वो इसमें है तो भाई अक्स क्या होगा, ए यूनियन बी में भी तो होगा। कि यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, दोनों में किसी में एक में तो होगा। तो इसमें ए में है तो ये ए यूनियन बी तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिएगा कि ए यूनियन बी है, जबकि हमें गिवन है कि भाई ये किसके इक्वल है। तो यहाँ से देखिएगा कि जो अपना अक्स है वो देखिएगा कि किसके बीच में है। वो अपने पास देखिएगा कि ये किस में आया, ए इंटरसेक्शन बी में आया। अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये क्या है, जो अक्स है वो किस में है, अक्स है वो अपना ए में भी है और एंड किसके अंदर है भाई, ए अपना बी के अंदर भी है। सही है, तो ए अक्स है वो ए के अंदर भी है और अक्स है वो किसके अंदर है, बी के अंदर भी है। तो इसका मतलब आपको क्या मिला भाई, हमें प्रूफ करना क्या था कि भाई अपना जो ए है वो किस में आना चाहिए भाई, बी में आना चाहिए। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ से अपने को प्रूफ, यानी कि अब की बार क्या हुआ कि जो अक्स है वो किस में आ गया, बी में आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि भाई जो अपना ए है वो सबसेट हो गया किसका, बी का। क्योंकि हमने देखो कि ए का एलिमेंट माना है और इसको किस में दिखाया है, बी में। क्योंकि ए सबसेट बी को क्या करेंगे यहाँ पे प्रूविंग में, सॉरी यहाँ पे लिख लो कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फर्स्टली क्या करते हैं, फर्स्टली जो अक्स है वो ए में लेते हैं। ठीक है, इसमें तो टेक करते हैं और देन वी प्रूफ दैट कि जो अक्स है बिलोंग टू किस में आएगा, बी में आता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो हम क्या करते हैं, अक्स बिलोंगिंग टू ए है वो तो हमने टेक किया, ले लिया, और देन वी प्रूफ दैट अक्स है वो अपना बी में आना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा कि अक्स है वो बी में आया, इसका मतलब ए सबसेट हो गया किसका, बी का। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, कि सेकंड में क्या है भाई, बी है वो सबसेट है किसका, ए। अब की बार क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, एक अक्स लेंगे, कोई भी एलिमेंट होगा वो किसके अंदर आएगा भाई, बी के अंदर आएगा। अब हमें वही कंडीशन मैथमेटिक्स लगानी है और उसको ए में लेके आना है। ठीक है, तो हम काम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल वर्क एट, कि यहाँ से क्या करेंगे कि भाई अक्स तो है वो बी है जो कि हम टेक कर लेंगे यहाँ से।
ठीक है, और प्रूफ क्या करेंगे, तो यहां से अब वी ट्राई टू प्रूफ, जो अपने पास देखिएगा कि जो अक्स है वो किस में आना चाहिए भाई, बी में आना चाहिए, बी में तो है भाई, ए में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये, तो अब देखिएगा कि क्या, ये तो अपने को बस एक अजम्पशन ना आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई हमें अक्स है कोई भी एक ले लिया भाई बी सेट का, उसको हमें ए में लाना, वो कैसे लाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि हमारे पास देखिएगा कि अक्स है कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा जो कि बी में तो होगा ही भाई, बी का सेट है, नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर एलिमेंट होगा ही ना, तो वो अक्स है जो कि आर्बिट्रेरी है। यहाँ पे अक्स इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, या एनी एलिमेंट समझ लो या आर्बिट्रेरी एलिमेंट समझ लो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ पे ये आए। अब देखो कि ये बी में है, अक्स तो अपना किस में होगा भाई, ए यूनियन बी में भी होगा, सही है। अब वहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि भाई ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है, कि ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, सही है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट है जो कि ए में भी है और एंड जो अक्स है वो किसके अंदर है, बी में भी है। अब यहाँ से हमारा काम तो पूरा हो गया कि हमें प्रूफ करना था कि अक्स किस में आना चाहिए, बी में। तो यहाँ से देखो अक्स किस में आ गया, बी में आ गया। इसका मतलब कि यहाँ से कि जो अक्स है वो बी में आ गया, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया कि जो अपने पास ए है वो सबसेट, देखिएगा यहाँ पे ए में आ गया। इसका मतलब यहाँ से क्या आया भाई, अक्स जो हमने ए में बी में लिया था वो किस में आ गया, सी ए में आ गया। इसका मतलब जो बी है वो किसका सबसेट हो गया, ए का। और हमें देखिएगा कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो यहाँ से फर्स्ट में तो ये आया इक्वेशन, और सेकंड में अपने पास ये आया। तो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई ये क्या होगा, ए है वो सबसेट है बी का, और क्या है, बी है सबसेट किसका, ए का। तो ये इंप्लाई करता है किसको, कि ए इक्वल टू बी होगा। यही इसका क्या है, आंसर है। हैप्पी।